जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के लिए अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग, शमशान काली साधना प्रयोग या शमशान वासनी साधना प्रयोग। इस साधना को अगर हम संपन्न कर लें या कोई भी साधक इस साधना को अगर संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का उसी क्षण अंत हो जाता है। अगर वो साधक है और आगे बढ़ना चाहता है तंत्र के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में या साधना के क्षेत्र में, तो ये साधना उस व्यक्ति को और ऊंचाई पे लेके जाती है, उसका मार्गदर्शन करती है। दूसरी बात, ये शमशान वासनी साधना प्रयोग 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या का ही एक स्वरूप है, शमशान काली जिसे हम कहते हैं। तो इस साधना को एक बार संपन्न कर लेने के बाद ये साधना प्रत्यक्ष होकर, माँ प्रत्यक्ष होकर साधक को और भी साधनाओं में और भी चीज़ों में साधक की मदद करती हैं। जैसे हम साधना करते हैं अप्सरा की, योगिनी की, परी की, शहजाद की, पीर की, लेकिन हमें सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, या हम साधना करते समय अदृश्य शक्तियाँ हमें परेशान करती हैं, या हम परेशानियों के अंबर में घिर जाते हैं, हमें कहीं से सहयोग नहीं मिल पाता। तो अगर इस प्रकार की साधना को हम संपन्न कर लें तो शमशान से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, चाहे शमशानी हो, मशानी हो, या काली तारा छिन्नमस्तिका धूमावती हो, या भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिचार जिन्नात या इतर योनियाँ हों, वो साधनाएं स्वयं ही सिद्ध होने लगती हैं। जहां हमें 100% समय देना था, अगर इस साधना को संपन्न कर ले तो इस साधना के माध्यम से हमें उन साधनाओं में मात्र 10% ही वर्क करना पड़ेगा और वो साधना सिद्ध हो जाएगी, पहली। दूसरी बात, इस साधना को संपन्न करने के बाद शमशान वासनी साधना को आप अजेय हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा होती है तो वो दूर हो जाएगी। धन आने के रास्ते खुलेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दुश्मन विरोधी अंदर हैं बाहर हैं वो भी नष्ट होंगे। अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, आप समाज में रह के समाज का भी भला कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब साधना में हमें इतनी साधनाएं हैं और ऐसी साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम और अन्य साधनाओं को सरलता से संपन्न कर सकते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं पकड़ते? जब मंत्री को हम पकड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री को पकड़ सकते हैं, तो हम संतरी को क्यों पकड़ें? लेकिन याद रखिए, हम साधनाओं में सफलता क्यों नहीं पाते हैं? दिक्कतें हमें कहाँ क्रिएट हो जाती हैं? सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो उस साधना या उस देवता से संबंधित कुछ क्रियाएं होती हैं। हम सीधा मंत्र को पकड़ के जाप करने लगते हैं, ना हमारे पास प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है, न माला है, न गुटिका है। अरे भाई, उसके भैरव हैं, उसके गणपति हैं, उसकी योगिनी है, उसकी यक्षिणी है। अब आपको पता ही नहीं, 10,000 की सब्जी बनाए, 2 रुपए के नमक ने खराब कर दिया। जब तक आप उसके भैरव को नहीं जानेंगे, उसके गणपति को नहीं जानेंगे, उसकी योगिनी यक्षिणी को नहीं जानेंगे, तब तक आप कोई भी साधना संपन्न नहीं कर सकते। चाहे अप्सरा की हो, चाहे योगिनी हो, चाहे यक्षिणी हो, चाहे परी हो, चाहे 10 महाविद्याएं हों। इसीलिए 52 भैरव का निर्माण किया गया है, इसलिए 52 वीर भी हैं। तो क्यों इनका निर्माण किया गया? क्योंकि हर शक्तियों के अपने वीर, अपनी भैरव हैं, अपनी यक्षिणी है, अपनी योगिनी है, जो हमें साधना में मदद करती हैं, उस शक्तियों को प्रसन्न करने का द्वार खोलती हैं। तो सबसे पहले आप इस साधना को अगर एक बार संपन्न कर लेते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये साधना अनुभूत साधना है और मैंने किया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, जी मैंने साधना में सफलता ही नहीं प्राप्त कर पाया मैं 10 साल से हूँ, 15 साल से हूँ, मुझे वो गुरुजी मिले, मुझे वो गुरुजी मिले। भाई, कोई भी मिले, भगवान भी आ जाएं, तो भी आप साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपके पास सही ढंग का प्राण प्रतिष्ठा युक्त मंत्र सिद्ध चैतन्य यंत्र ना हो, गुटिका ना हो, माला ना हो, और साथ ही साथ उस
साधना की पूरी क्रियाएं आपको ना पता हों। तो आज हम आपको बताएंगे कि श्मशान वासिनी साधना को कैसे करके अपने जीवन को उच्च स्तर पे ले जाएं। यह साधना आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। यह साधना आप घर पे भी कर सकते हैं। इस साधना को अगर एक बार आप संपन्न कर लेते हैं तो याद रखिए कि जितनी भी इतर योनियाँ हैं या जितनी भी डामर तंत्र से संबंधित साधनाएं हैं वो स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगी। तो अभी कह सकते हो कि ये शमशान की साधना है तो शमशान में होगी। हाँ, शमशान में करोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर शमशान में आप नहीं कर सकते हो तो इस साधना को आप अपने घर पे भी संपन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें शमशान वासनी यंत्र, गुटिया और माला रुद्राक्ष का जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य हो। दूसरा, यह साधना में लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पे बैठकर, लाल वस्त्र के ऊपर यंत्र को स्थापित करना है। उनके यंत्र या विग्रह को गुरु जी के द्वारा प्रदान एक माला मंत्र का जाप, एक माला गणपत का, एक माला भैरव का करना है पूजन। उसके बाद दिग्पाल और उनकी योगिनी मैं बता दूंगा कौन है। ये शमशान भैरव इनके भैरव हैं और इनमें जो मंत्र चलेगा गणपत का, ओम वक्र टुंडाय हुम। अब योगिनी और यक्षिणी का मंत्र मैं आपको बता दूंगा जब आप साधना करेंगी तो, क्योंकि ये गुरु प्रदत्त साधना है तो गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी करो, चाहे मेरे से पूछ के करो या अपने किसी गुरु के माध्यम से करो, साधना के लिए आप स्वतंत्र हैं। ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है। तो इसलिए निश्चिंत हो के आप साधना को संपन्न करें। इसके बाद लाल वस्त्र पे माँ काली का, महाशमशान काली के यंत्र को स्थापित करके उसका पूजन करें। दीपक जलाएं, 4 मुख वाला दीपक होना चाहिए और आटे का ही बना हुआ दीपक हो। अंगन्यास का न्यास ध्यान जो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे। साधक को इसको डेली 51 माला मंत्र का जाप करना है और 21 दिन की साधना है। अगर आप 51 माला एक बार में नहीं कर सकते हैं तो आप 2 बार में भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। 21 माला 21 दिन पूर्ण होने के बाद, उसके पहले ही माँ आपको प्रत्यक्षीकरण होकर दर्शन दे सकती है। इसमें आपको वचन नहीं लेना है क्योंकि आज शक्ति है, उसको कोई वचन में बांध ही नहीं सकता है। वो खुद ही जब आप मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको स्वप्न के माध्यम से वो प्रदान कर देंगी। उसके बाद जब ये साधना सिद्ध हो जाए तो आप यंत्र को फ्रेमिंग करा के घर पे स्थापित कर लो और जो सामग्री है उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब हो जाने के बाद साधक जब भी मंत्र का प्रयोग करना है, या कोई भूत प्रेत से ग्रसित है या किसी जगह पे जाकर आपको कुछ दिक्कत करनी है, मात्र 7 बार उच्चारण करके शमशान कालिका को प्रणाम करें, मानसिक जाप करें और उस व्यक्ति के ऊपर पानी छिड़क दें। उसका भूत प्रेत बंधन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन सब गायब हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कहीं धन गड़ा हुआ है जानना है, वहाँ आप एक माला मंत्र जाप करके ध्यान करके सो जाइए, आपको पता चल जाएगा। कोई दुश्मन विरोधी परेशान कर रहा है, एक माला जाप करके सो जाइए, उसके नाम से जो भी मनोकामना है अपने आप वो या तो दुश्मनी छोड़ देगा या तो बर्बाद हो जाएगा। तो आप जो भी और करना है, कोई जानकारी लेनी है तो मैं बता दूंगा क्या क्या कर सकते हो। आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप साधना को संपन्न करें, हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी, जय महाकाल।